नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, आंसर के आने के बाद मैंने एक सर्वे करवाया है और उस सर्वे में लगभग 4 से 5,000 के आसपास साथियों ने भाग लिया है और उससे जानेंगे कि किस शिफ्ट में कितना फ़र्क पड़ सकता है और किस में घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं या क्या हो सकता है। सारी चीज़ें डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या नई अपडेट है। दोस्तों, इस सर्वे को आप खुद भी देख सकते हैं कभी भी जाके। हमारे इस चैनल के कम्युनिटी टैब पे आप क्लिक करोगे इस पर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जैसे वीडियो वगैरह या और जो भी है चीज़ें, इन्फॉर्मेशन भी डाली होगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, सीईटी ग्रुप डी आंसर के आने के बाद 21 इवनिंग में आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या डाला था, 21 मॉर्निंग का आंसर के आने के बाद 22 इवनिंग का और 22 मॉर्निंग का आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे 22 मॉर्निंग की। तो यहाँ पे 60 से कम वाले हैं 22%, 60 से 68 26%, 69 से 74 20%, 75 से 79 15%, 79 प्लस 17%। कुछ साथी कहेंगे इसमें बहुत सारे गलत डाटा देते हैं, फेक डाटा देते हैं। मैं मानता हूँ फेक डाटा है इसमें, उन चीज़ों को भी हम एक साइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 79 प्लस 17% है। उसके बाद क्या है, 22 इवनिंग की बात करें, 60 से कम है 21, 60 से 68 में 26, 69 से 74 18 और 75 से 80 में है 19 और 79 प्लस में है कितने 19%। अब अगर हम बात करें इस डाटा की, आप इसको भी देखो 21 मॉर्निंग की। तो यहाँ पे क्या है, 79 प्लस कितने हैं 18%। अब अगर हम बात करें 21 इवनिंग की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 79 प्लस, ये है सिर्फ 15%। देखो मैंने एक ही डाटा क्यों लिया, देखो इसमें अगर हम बात करें 60 से कम, 60 से 68, 69 से 74, इनमें देखोगे बहुत सारी तादाद है। ऑलमोस्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर 8.5 लाख बच्चे इसमें पेपर दिया है, 8.5 लाख बच्चों ने, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे, लगभग आप मान के चलोगे 5 से 6 लाख है वो आपके 60 से नीचे मिलेंगे। लगभग 60 नहीं तो 65 से नीचे ज़रूर मिलेंगे। उसके ऊपर ही आपका लगभग कंपटीशन शुरू होता है। तो अगर हम बात करते हैं 79 प्लस की, तो अगर हम बात करें 21 इवनिंग की तो सिर्फ है 15%। 21 मॉर्निंग की बात करें तो 79 प्लस है 18%। 22 इवनिंग की बात करें 19% है और 22 मॉर्निंग की बात करें तो 17% है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि 21 को इवनिंग की शिफ्ट है, इसमें ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे नहीं है। कितने हैं, सिर्फ 15% है, जिसके 79 प्लस से ज़्यादा है। इसमें मान लो कुछ साथी कहेंगे कि फेक डाटा है, फेक है तो भी मैं मान लेता हूँ कि सब में अगर 5-5% फेक होता है तब भी मतलब बराबरी, अगर फेक डाटा दिया है तो सब में बराबर दिया है, सही दिया है तो भी सब ने बराबर दिया है। तो इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो आप क्या देख रहे हो, 21 मॉर्निंग में 15% और उसमें क्या है 19%। तो लगभग 4% ऐसे है साथी जो 21 इवनिंग से 22 इवनिंग के बीच में फ़र्क है। आप समझ रहे होंगे शायद कि 21 इवनिंग और 22 इवनिंग में 4% का फ़र्क है, कि 4% कैंडिडेट ज़्यादा है जो 79 से प्लस नंबर लेके बैठे हैं। अब कुछ साथी कहेंगे कि किस शिफ्ट के नंबर कम होंगे, किसके ज़्यादा होंगे। इस सर्वे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आपने जो डाटा इस पर दिया है, आपने बताया है कि जो 21 को इवनिंग का था उसमें 79 प्लस वाले मैंने देखा है और 69 से 74 देखा है, यानी कि ज़्यादा नंबर वाले की संख्या है वो ज़्यादा है और कम नंबर वालों की संख्या कम है। और सॉरी, 22 इवनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और 21 को इवनिंग की बात करते हैं, 21 को इवनिंग की। तो इसमें क्या है, ज़्यादा नंबर वालों की संख्या कम है और कम वालों की संख्या ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 21 को इवनिंग वाली शिफ्ट है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, 22 को मॉर्निंग को उसके बाद थोड़ा कुछ ज़्यादा, और शायद लॉस होगा तो वो होगा 22 को इवनिंग का। और जो रही शिफ्ट 21 को मॉर्निंग वाली, तो उसको ना तो ज़्यादा मेरे हिसाब से लॉस होगा ना बेनिफिट होगा, क्योंकि सबसे पहली शिफ्ट थी, उनको इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, कुछ साथी कह रहे हैं कि आधा या 1 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। जब सीईटी का एग्ज़ाम एनटीए ने लिया था पिछला ग्रुप सी का, तो इसमें जो साथी
2 दिन एग्ज़ाम था 5 और 6 को। जिन साथियों को 6 को इवनिंग में मतलब जिनका एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में था, उनसे किसी से पूछ के देखना, नॉर्मलाइजेशन में उनके लगभग 4 से साढ़े 4 नंबर कम हुए हैं, लगभग साढ़े 4 नंबर। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कम से कम भी हज़ारों कमेंट आए हैं। 1, 2, 4 होते तो मैं हो सकता है कि डाउट भी होता, हज़ारों कमेंट आए थे और उसमें से कम भी 30 से 40 मैंने ओएमआर शीट चेक करके भी देखी है, उनके साढ़े 4 नंबर कम हुए हैं। और एक और शिफ्ट थी, शायद वो 5 को इवनिंग की थी, उसमें क्या थे 2 से ढाई नंबर कम हुए हैं। और जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, जो सबसे पहली शिफ्ट थी, दोनों शिफ्टें थी, उसमें एक में आधा नंबर और एक में 0.7 या 5 इतना नंबर इंक्रीज़ हुआ है। ये आप जिन साथियों ने पेपर दिया है उनसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं, और जिनके 6 को इवनिंग में पेपर था वो साथी कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर कम हुए हैं। यानी कि जो एनटीए ने ओएमआर शीट जारी की थी, आपके ऑब्जेक्शन लगाए थे, वो सारा डाटा मैच करवा के जब ऑब्जेक्शन वाला डाटा जो फाइनल आंसर की रिवाइज आंसर की आ गई थी, उस आंसर की पहले तो मान लो उसमें आंसर की पे डाउट था, रिवाइज आंसर की और जो एक्चुअल जो आपके स्कोर बन रहा है उसमें 4 से साढ़े 4 नंबर का फ़र्क था। तो साढ़े 4 नंबर उसमें घट सकते हैं, तो इसमें भी घट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट कुछ नहीं है, हो सकता है 1-2 नंबर भी कम ज़्यादा हो, 4-5 भी हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आपका रिजल्ट ना आए तब तक आप इसको टेंशन ना लें और इसको आप वेटिंग में ही रखेंगे तो ज़्यादा सही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मैंने ये बता दिया कि एक शिफ्ट है जो 22 मॉर्निंग की और 21 को इवनिंग की, इनमें बेनिफिट मिल सकता है, और जो लॉस हो सकता है तो 22 को इवनिंग वाली को हो सकता है। फिलहाल यही चांसेस है, बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर